बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम एक मसला बयान करने जा रहे हैं। आप लोग भी नमाज के लिए जब मस्जिद में जाते हैं तो बहुत सारी मरतबा ये होता है कि कोशिश के बावजूद हम लोग ऐसे टाइम पर पहुंचते हैं जब इमाम साहब अपनी नमाज शुरू कर चुके हैं। इमाम साहब अपनी नमाज आगे बढ़ा चुके हैं और हम पहुंचे हैं, तो उस वक़्त हमें नमाज में किस तरह से ज्वाइन होना है, इमाम के साथ नमाज में कैसे जाकर मिल जाना है। आम तौर से हम देखते हैं कि इमाम साहब क़याम में होते हैं या रुकू में होते हैं, उस वक़्त तो लोग जल्दी से जाकर इमाम साहब के साथ मिल जाते हैं क़याम में और रुकू में। लेकिन इमाम साहब का रुकू पूरा हो गया, अब इमाम साहब क़ौमे में है या सजदे में है या जलसे में है या इमाम साहब क़ादे में है, तो पीछे आने वाला जो आदमी है वो उस वक़्त खड़ा रहता है, इमाम के साथ मिल नहीं जाता है, अपनी नमाज शुरू नहीं करता है, इंतज़ार करता है खड़े खड़े। और फिर जब इमाम साहब वो रकात ख़त्म करके नई रकात पर पहुंचते हैं, तब जाकर ये आदमी इमाम के साथ जाकर मिलता है और अपनी नमाज इमाम के साथ शुरू करता है। आपने देखा कि नहीं ऐसा, और आपने किया कि नहीं ऐसा? बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो इसका सही मसला क्या है, वो मसला आज हम जानते हैं। सही मसला ये है, इसको मैं एक रिवायत के साथ आपको सुनाता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, रिवायत नंबर है 591। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि इज़ा अता अहदुकुमुस्सलाह वल इमाम अला हालिन फलयस्ना कमा यस्नाउल इमाम। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, फरमाया कि जब तुम में से कोई नमाज के लिए आए और इमाम साहब अपनी नमाज शुरू कर चुके हैं, इमाम साहब किसी भी रुकन में है, तो उसको ये चाहिए कि इमाम साहब जिस रुकन में है उस रुकन में इमाम साहब के साथ जाकर मिल जाए और वही करे जैसा इमाम साहब करते हैं। यानी इमाम को जिस हालत में भी पाओ उसी हालत में इमाम के साथ जाकर मिल जाओ। इमाम क़याम में है तो क़याम में मिल जाओ, रुकू में है तो रुकू में मिल जाओ, सजदे में है तो सजदे में मिल जाओ, और क़ादे में है तो क़ादे में भी जाकर इमाम से मिल जाओ। ये मसला है। अब ये कि रकात वो शुमार होगी कि नहीं, ये अलग मसला है। उसके लिए हदीस पाक में फ़रमाया कि अगर तुम इमाम के साथ रुकू पा लो तो रकात मिल गई। मन अदरकर रुकू फ़क़द अदरकर रका, जिसको रुकू मिल गया उसको रकात मिली। रुकू मिस हो गया है, आप रुकू हो जाने के बाद ज्वाइन हो रहा है इमाम के साथ, क़ौमे में ज्वाइन हो रहा है, जिसको हम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हैं, उसमें ज्वाइन हो रहा है आप इमाम के साथ, या सजदे में ज्वाइन हो रहा है या क़ादे में ज्वाइन हो रहा है, तो वो रकात आपकी शुमार नहीं होगी, लेकिन ज्वाइन तो ज़रूर हो जाना है। वो रकात आपकी शुमार में नहीं आएगी, ज्वाइन ज़रूर हो जाना है। अब हमारे यहाँ इन दो मसलों को मिलाने में लोग कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं, इसलिए फिर खड़े रहते हैं कि जब इमाम साहब अपनी रकात पूरी करके खड़े होंगे उसके बाद ज्वाइन होते हैं। तो ऐसा नहीं है। असल मसला ये है कि इमाम को जिस हालत में पाओ उस हालत में इमाम के साथ जुड़ जाओ, इमाम के साथ मिल जाओ। हाँ, अब वो रकात गिननी ना गिननी इसके लिए एतबार होगा रुकू का। आपको उस रकात का रुकू मिला है तो आप वो रकात गिनेंगे, आपकी वो रकात हो गई इमाम के साथ। और रुकू नहीं मिला, रुकू मिस हो गया है, इसके बाद आप पहुँचे हैं, तो फिर वो रकात आपकी शुमार नहीं होगी, लेकिन उतनी देर नमाज में रहने का सवाब ज़रूर मिलेगा। तो अब तक जो हम करते हैं या देखते चले आ रहे हैं उसमें उतना सवाब मिस हो रहा है। 2 सजदे इमाम के साथ आपको मिल रहे थे एक्स्ट्रा, वैसे 4 रकात में होते 8 सजदे हैं, लेकिन 2 एक्स्ट्रा सजदे मिल रहे, 10 सजदे आपके हो रहे, उसका सवाब आपको मिल रहा था, लेकिन आपने मिस कर दिया।
آپ کھڑے کھڑے دیکھتے رہتے ہیں، ٹوپی صحیح کرتے ہیں، داڑھی صحیح کرتے ہیں، دوسرے لوگ کون کون آئے کون نہیں آئے یہ دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ ایک غلط فہمی عام طور سے ہماری نظر میں آتی ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ آج اس مسئلے کا کلیئریفیکیشن اور اس کی وضاحت ہو جائے۔ تو یہ مسئلہ ہے، اب اس کو اس طرح سے عمل کرنا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.